अयोध्या का सूनापन इतना गहरा था कि उसकी गूंज को शांत करने के लिए स्वयं ईश्वर को 4 रूपों में जन्म लेना पड़ा। जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है रामायण कथमृत चैनल पर। यहां आपको रामायण से जुड़ी दिव्य और प्रेरणादायी कथाएं सुनने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। सरयू की लहरों पर चांदनी पिघल रही थी और अयोध्या नगरी स्वर्ण दीपों से जगमगाते हुए किसी देवलोक का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। किंतु उस भव्यता और प्रकाश के केंद्र में राजप्रासाद के विशाल कक्षों और गलियारों में एक घना अंधकार व्याप्त था। एक ऐसा अंधकार जो किसी दीपक से नहीं बल्कि सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की सूनी आंखों से निःसृत हो रहा था। हर रात की भांति आज भी सम्राट अपने शयन कक्ष के गवाक्ष से बाहर झांक रहे थे। उनकी दृष्टि अयोध्या की दीप्त गलियों पर नहीं बल्कि उस अनंत आकाश के तारों पर टिकी थी, मानो वे उन अनगिनत नक्षत्रों में अपने वंश का एक टिमटिमाता हुआ भविष्य खोज रहे हों। परंतु आकाश भी उनके मन की तरह ही रिक्त और मौन था। उनके पास सब कुछ था, कोसल का विशाल साम्राज्य जिसकी सीमाएं दिग्दिगंत तक फैली थी, अतुलनीय धन संपदा जिसका अनुमान लगाना भी कुबेर के लिए कठिन था, और एक ऐसी कीर्ति जिसका गान चारण और भाटी नहीं बल्कि देवगण भी किया करते थे। 3 विवाह, 3 परम स्नेहमयी और कुलीन रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जो अपने पति के हर सुख दुख में उनकी छाया बनकर रहती थी। फिर भी दशरथ संसार के सबसे निर्धन व्यक्ति थे। उनकी हर श्वास एक गहरे अभाव की आह बनकर निकलती थी, क्योंकि उनकी गोद सूनी थी। इक्ष्वाकु वंश का भविष्य जिसकी परंपरा में सगर, भगीरथ और रघु जैसे प्रतापी शासक हुए थे, आज एक अंधकारपूर्ण अनिश्चितता के मुहाने पर खड़ा था। हर रात जब अयोध्या निद्रा की गोद में चली जाती, राजा का अवसाद और भी गहरा हो जाता। वे अपने भव्य शयन कक्ष के कोमल बिछौने पर लेट नहीं पाते थे। एक अनजानी बेचैनी उन्हें महल के गलियारों में टहलने पर विवश कर देती। उनके भारी धीमे पगों की ध्वनि उन सूने गलियारों में ऐसे गूंजती मानो वो अयोध्या के भविष्य पर आसन्न संकट की पच्चाप हो। संगमरमर के स्तंभ, दीवारों पर लगे भव्य चित्र और छत से झूलते मणिजड़ित झाड़ फानूस सब उन्हें मिलकर चिढ़ाते प्रतीत होते। ये सब वैभव, ये सब ऐश्वर्य किस काम का, जब इसका कोई उत्तराधिकारी ही न हो। उनका मौन किसी भी चीत्कार से अधिक भयावह था। ये एक राजा का मौन था, एक पति का मौन था, एक होने वाले पिता की आशा का मौन था, और ये पूरे राज्य के सुनेपन को चीख चीख कर बयां कर रहा था। उनकी ज्येष्ठ रानी कौशल्या अपने कक्ष के मंदिर में रात रात भर दीपक जलाए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती। कैकेयी, जिन्हें अपने सौंदर्य और राजा के प्रेम पर गुमान था, उनका अभिमान भी इस एक अभाव के सामने चूर्ण चूर्ण हो जाता। और सुमित्रा, जो दोनों बड़ी रानियों की सेवा में ही अपना सुख देखती थी, उनके दुख को देखकर स्वयं भी घुलती रहती थी। यह पीड़ा केवल राजमहल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। कुलगुरु वशिष्ठ अपने आश्रम में गहरे ध्यान में बैठे थे, किंतु उनका चित्त अपने यजमान की पीड़ा से व्याकुल था। वे और अन्य ऋषिमुनि जैसे जाबाली और कश्यप जानते थे कि यह केवल एक राजा की संतानहीनता का प्रश्न नहीं है, यह एक वंश की परंपरा का प्रश्न भी नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और भयावह संकट है। यह पूरी मानवता के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है। उनकी दिव्य दृष्टि देख रही थी कि ब्रह्मांड में अधर्म की शक्तियां किस प्रकार बलवती हो रही हैं। लंका का राजा दशग्रीव रावण अपने तपोबल और ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के अहंकार में चूर तीनों लोकों में अत्याचार की पराकाष्ठा कर रहा था। उसका वरदान था कि कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व या किन्नर उसे मार नहीं सकता। उस वरदान को मांगते समय उसने अपनी तुच्छ दृष्टि में मनुष्य और वानर को इतना हे समझा कि उसने उनसे अभयदान मांगा ही नहीं। आज वही रावण यज्ञों को खंडित कर रहा था, ऋषियों का वध कर रहा था और निर्दोषों के रक्त से धरती को लाल कर रहा था। पृथ्वी अपने ऊपर बढ़ते इस पाप के भार से कांप रही थी। देवता भी समाधान खोजने में असमर्थ थे, क्योंकि वे अपने ही दिए हुए वरदानों से बंधे थे। इंद्र का वज्र, वरुण का पाश और यम का दंड सब उसके सामने निष्प्रभ हो चुके थे। देवलोक में गहन चिंता व्याप्त थी। सभी देवता
भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने रावण के अत्याचारों का अंत करने की प्रार्थना की। भगवान नारायण ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर उस दुष्ट का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। किंतु इस अवतार के लिए उन्हें एक योग्य पिता और एक पवित्र गर्भ की आवश्यकता थी, और उनकी दृष्टि अयोध्या के धर्मात्मा किंतु संतानहीन सम्राट दशरथ पर स्थिर हो गई थी। इसलिए दशरथ का दुख अब केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, ये एक दैवीय योजना का हिस्सा था। उनकी सूनी गोद ही वो यज्ञ भूमि बनने वाली थी, जहां स्वयं परमात्मा को अवतरित होना था। किंतु यह रहस्य अभी तक किसी को ज्ञात नहीं था। ऋषिमुनि केवल इतना जानते थे कि यदि सूर्यवंश का दीपक बुझ गया तो पृथ्वी पर धर्म का अंतिम प्रकाश स्तंभ भी ढह जाएगा और फिर रावण के अंधकार को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इसी घोर निराशा और प्रतीक्षा के बीच एक रात सम्राट दशरथ ने अपने महामंत्री और बाल सखा सुमंत तथा कुलगुरु वशिष्ठ को एक गुप्त मंत्रणा के लिए अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में केवल 3 लोग थे, किंतु उनके कंधों पर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार था। दशरथ का कंठ अवरुद्ध था, शब्द निकलते निकलते गले में ही अटक जाते थे। उन्होंने केवल इतना कहा, गुरुदेव, मंत्रीवर, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या मेरे पितर मेरी वजह से अतृप्त ही रह जाएंगे? क्या इस महान वंश का अंत मुझ अभागे के हाथों ही होना है? गुरु वशिष्ठ ने अपनी शांत किंतु गंभीर वाणी में उन्हें ढाढ़स बंधाया। राजन, धैर्य रखें। विधाता की योजनाएं हमारी समझ से परे होती है। कोई न कोई मार्ग अवश्य होगा। तभी महामंत्री सुमंत, जो अब तक मौन थे, उनके मुख पर एक द्वंद्व का भाव उभरा। वे कुछ कहना चाहते थे किंतु संकोच कर रहे थे। दशरथ ने उनकी अवस्था को भांप लिया और कहा, सुमंत, तुम मेरे मंत्री नहीं, मित्र भी हो। तुम्हारे मन में जो भी है निसंकोच कहो। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। सुमंत ने गहरा श्वास लिया और कहा, महाराज, बहुत वर्ष पहले जब मैं युवा था, मैंने महर्षि सनत कुमार के मुख से एक भूली बिसरी भविष्यवाणी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होगा और तब एक विशेष यज्ञ ही उसका समाधान करेगा। दशरथ और वशिष्ठ दोनों की आंखें आशा से चमक उठीं। कैसा यज्ञ, सुमंत? दशरथ ने अधीरता से पूछा। सुमंत ने रहस्य खोलते हुए कहा, एक ऐसा यज्ञ जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहते हैं। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है महाराज, ये सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान है और इस यज्ञ को संपन्न कराने की विधि और सामर्थ्य हर किसी के पास नहीं है। तो इसे कौन संपन्न करा सकता है? वशिष्ठ ने पूछा। उनकी दृष्टि में भी गहन जिज्ञासा थी। इसे केवल वही ऋषि संपन्न करा सकता है। सुमंत ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जैसे वे किसी अत्यंत गोपनीय रहस्य का अनावरण कर रहे हों, जिसके तप ने प्रकृति के नियमों को भी झुका दिया हो। एक ऐसा ऋषि जिसके ब्रह्मचर्य का तेज स्वयं सूर्य को भी लज्जित करता हो। एक ऐसा ऋषि जिसका नाम लेना भी अपने आप में एक साधना है। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋषि ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग का नाम सुनते ही गुरु वशिष्ठ की आंखों में एक साथ आश्चर्य और चिंता के भाव तैर गए। वे उनकी शक्ति और उनके तप के विषय में जानते थे। वे जानते थे कि ऋष्यशृंग कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती है। उनका जन्म और पालन पोषण वन में नारी के अस्तित्व से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हुए हुआ था। उनका ब्रह्मचर्य इतना अखंड और शक्तिशाली था कि उनके प्रभाव क्षेत्र में प्रकृति भी अपने नियम बदल देती थी। कहा जाता था कि जिस अंग देश में वर्षों से अकाल पड़ा था, वहां के राजा रोमपाद केवल ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने में सफल हुए और उनके चरण पड़ते ही आकाश से अमृत की वर्षा होने लगी। किंतु दशरथ, जो इस नाम से अपरिचित थे, उनकी आशा चरम पर पहुंच गई। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो इसमें चिंता की क्या बात है? मैं स्वयं जाकर उन महर्षि के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा और उनसे अयोध्या आने की प्रार्थना करूंगा। सुमंत ने एक ठंडी सांस भरी। महाराज, यही तो सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें अयोध्या लाना लगभग असंभव है। असंभव? सूर्यवंश के सम्राट के लिए क्या असंभव है? दशरथ के स्वर में एक क्षण के लिए राजसी अहंकार झलक आया। क्षमा करें महाराज,
सुमंत ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, किंतु वे ऋषि किसी सम्राट के अहंकार या वैभव से प्रभावित नहीं हो सकते। वे अपने तप में इतने लीन हैं कि उन्हें सांसारिक जगत का कोई ज्ञान ही नहीं है। वे किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। वे किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाते। वे अपनी इच्छा के स्वामी हैं। उन्हें उनके आश्रम से बाहर लाना उतना ही कठिन है जितना मेरु पर्वत को उसके स्थान से हिला देना। सुमंत के शब्दों ने दशरथ के मन में जगी आशा की लौ को एक झटके में बुझा दिया। जिस समाधान को वे अपनी पहुंच में समझ रहे थे, वो अब एक दुर्गम पर्वत की चोटी पर रखे दीपक की भांति प्रतीत हो रहा था, जो दिखाई तो दे रहा था किंतु उस तक पहुंचना असंभव लग रहा था। कक्ष में पुनः वही निराशापूर्ण मौन छा गया, जो पहले से भी अधिक गहरा और भारी था। अयोध्या का संकट जहां का तहां खड़ा था, किंतु अब उसके साथ एक असंभव लगने वाली आशा की किरण भी जुड़ गई थी। ये अध्याय इसी गहरे संकट, एक गुप्त रहस्योद्घाटन और एक ऐसी आशा की किरण के साथ समाप्त होता है जिसे पकड़ना स्वयं नियति को चुनौती देने के समान था। जिस कक्ष में कुछ पहर पहले तक निराशा और मौन का अखंड साम्राज्य था, अब वहां एक संकल्प की लौ टिमटिमा रही थी। महर्षि सुमंत के शब्द अभी भी सम्राट दशरथ के कानों में गूंज रहे थे। हर शब्द एक नक्षत्र की भांति उनके अंधकारपूर्ण मन में एक नया मार्ग प्रकाशित कर रहा था। ऋषि ऋष्यशृंग, ये नाम अब केवल एक नाम नहीं था। ये सूर्यवंश के भविष्य का और उससे भी कहीं बढ़कर इस पूरी सृष्टि की नियति का पर्याय बन चुका था। रात के अंतिम प्रहर में, जब अयोध्या की अंतिम दीपशिखा भी निद्रा में विलीन हो चुकी थी, सम्राट दशरथ की आंखों में निद्रा का लेश मात्र भी नहीं था। वे अब अवसाद के अथाह सागर में डूब नहीं रहे थे, बल्कि उस सागर को मथकर अमृत कलश निकालने की योजना बना रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह यात्रा केवल कुछ योजन की भौतिक दूरी तय करना नहीं है। ये उनके चक्रवर्ती सम्राट होने के अहंकार को गलाकर एक याचक की विनम्रता तक पहुंचने की यात्रा है। यह राजसी वस्त्रों को त्याग कर श्रद्धा का वलकल धारण करने की यात्रा है। प्रभात की पहली किरण जब सरयू के जल को चूमकर अयोध्या के स्वर्ण कलशों पर बिखरी, तो उस प्रकाश में एक नवीन ऊर्जा थी। राजप्रासाद के कर्मचारी और सेवक ये देखकर चकित थे कि आज सम्राट के मुख पर वो चिरपरिचित विषाद नहीं, बल्कि एक शांत किंतु दृढ़ निश्चय का तेज था। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी तीनों रानियों को अपने कक्ष में बुलवाया। महारानी कौशल्या, जिनका मुख पति की चिंता में सदैव म्लान रहता था, आज दशरथ की आंखों में एक नई ज्योति देखकर सहम गई। महारानी कैकेयी, जिन्हें अपने सौंदर्य और पति के प्रेम का अभिमान था, इस अप्रत्याशित गंभीरता को समझने का प्रयास कर रही थी। और महारानी सुमित्रा, जो सदैव एक शांत झील की भांति रहती थी, मौन रहकर भी स्थिति की गहनता को अनुभव कर रही थी। दशरथ ने भारी स्वर में कहा, हे देवियों, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। हमारे कुलगुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत के परामर्श से मुझे एक मार्ग दिखा है, एक आशा की किरण जो हमारे वंश के अंधकार को भेद सकती है। मैं स्वयं एक महान तपस्वी को अयोध्या में यज्ञ संपन्न कराने हेतु आमंत्रित करने जा रहा हूं। उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंग का नाम या उस भविष्यवाणी का पूरा रहस्य नहीं खोला, क्योंकि वे इस कोमल आशा को किसी भी प्रकार की आशंका या प्रश्न से बोझिल नहीं करना चाहते थे। कौशल्या की आंखों से अश्रु बह निकले, किंतु ये दुख के नहीं, बल्कि वर्षों बाद जागी आशा के थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, प्रभु श्रीराम आपकी यात्रा सफल करें। कैकेयी के अधरों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें विश्वास था कि उनके पति जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही लौटते हैं। सुमित्रा ने आगे बढ़कर केवल सम्राट के चरण स्पर्श किए। उनका वो स्पर्श शब्दों से रहित होकर भी अनंत शुभकामनाओं और समर्थन से भरा था। इसके पश्चात राजसभा जुड़ी। मंत्रियों, सामंतों और सभासदों ने एक नए दशरथ को देखा। ये वो राजा नहीं था जो शोक में डूबा रहता था। ये इक्ष्वाकु वंश का वह प्रतापी शासक था जिसने अपने बाहुबल से देवताओं की भी सहायता की थी। उन्होंने अपने निर्णय की घोषणा की, मैं अयोध्या का सम्राट दशरथ कोसल की सीमाओं से परे एक महान ऋषि को लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा करूंगा। यह यात्रा एक सम्राट की नहीं, एक शिष्य की होगी, एक सप्लिकेंट की होगी। उन्होंने आदेश दिया कि उनके साथ कोई विशाल सेना नहीं जाएगी, कोई राजसी ठाट बाट नहीं होगा।
केवल महामंत्री सुमंत, कुछ विश्वस्त अंगरक्षक और यात्रा के लिए आवश्यक न्यूनतम सामग्री। यह सुनकर पूरी सभा में एक स्तब्धता छा गई। एक चक्रवर्ती सम्राट का इस प्रकार अहंकारहित होकर एक तपस्वी के पास जाना अभूतपूर्व था। किंतु किसी ने प्रश्न करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह केवल एक पुत्र की कामना नहीं है, ये अयोध्या के अस्तित्व का प्रश्न है। यात्रा का आरंभ हुआ। अयोध्या की प्रजा ने अपने राजा को एक साधारण रथ पर बिना मुकुट और राजसी आभूषणों के जाते देखा तो उनकी आंखें भर आई। वे समझ गए कि उनका सम्राट उनके भविष्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहा है। जैसे जैसे रथ कोसल की समृद्ध भूमि को पीछे छोड़ता गया, प्रकृति का स्वरूप भी बदलने लगा। हरे भरे खेत और सुव्यवस्थित नगर ग्राम पीछे छूट गए और अब मार्ग घने वनों, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और कलकल करती अज्ञात नदियों से होकर गुजर रहा था। यह वो मार्ग था जहां राजसी नियम नहीं, प्रकृति का विधान चलता था। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे अंग देश की सीमाओं में पहुंचे। वही अंग देश जो कभी भयंकर अकाल से त्रस्त था और जहां ऋषि ऋष्यशृंग के चरण पड़ते ही इंद्रदेव ने अमृत वर्षा कर दी थी। वहां के लोग आज भी उन ऋषि को एक जीवित देवता की भांति पूजते थे। दशरथ और सुमंत ने मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों में विश्राम किया। वहां के तपस्वियों से जब वे ऋष्यशृंग के विषय में चर्चा करते तो एक भय मिश्रित श्रद्धा उनकी आंखों में तैर जाती। वे बताते कि ऋषि का तेज ऐसा है कि सूर्य भी उनके समक्ष फीका पड़ जाए। उनकी वाणी में वेदों का सार है और उनकी साधना में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति है। कोई कहता कि वे वर्षों तक एक ही आसन पर समाधिस्थ रहते हैं। कोई कहता कि हिंसक पशु भी उनके आश्रम की सीमा में प्रवेश करते ही अपनी हिंसा भूल जाते हैं। हर कथा, हर वृत्तांत ऋषि की महानता को और भी बढ़ा रहा था और साथ ही दशरथ के मन में एक आशंका भी उत्पन्न कर रहा था। क्या ऐसा वितरागी, ऐसा तपोनिष्ठ महापुरुष एक सांसारिक राजा की प्रार्थना स्वीकार करेगा? अंततः वे उस वन में पहुंचे जहां ऋषि का आश्रम स्थित था। उस वन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अकल्पनीय शांति का अनुभव हुआ। हवा में एक दिव्य सुगंध थी, वृक्ष अधिक हरे थे और पक्षियों का कलरव किसी वेद मंत्र की भांति प्रतीत हो रहा था। यहां भय का कोई चिन्ह नहीं था। सिंह और मृग एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। सर्प और नेवले एक दूसरे से निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। यह तपोबल का प्रत्यक्ष प्रमाण था। दशरथ ने अपने रथ को आश्रम से बहुत पहले ही रोक दिया। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और अपने पैरों से पादुकाएं भी उतार दी। उन्होंने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, यहां से आगे मैं एक सम्राट के रूप में नहीं, एक साधारण मनुष्य के रूप में जाऊंगा। आप मेरे साथ चल सकते हैं, किंतु हम दोनों ही याचक हैं, शासक नहीं। नंगे पैर, हाथ जोड़े और झुके हुए मस्तक के साथ सूर्यवंश के उत्तराधिकारी ने उस पवित्र भूमि पर अपने चरण रखे। आश्रम किसी भव्य संरचना का नाम नहीं था। वो तो प्रकृति के साथ एकाकार हुई कुछ पर्णकुटियों का समूह था। हर ओर यज्ञ का पवित्र धुआं और समिधा की सुगंध व्याप्त थी। शिष्य अपने अपने कार्यों में लीन थे। कोई वेद पाठ कर रहा था, कोई यज्ञ की लकड़ियां एकत्र कर रहा था, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। वे किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन से विचलित नहीं हुए, मानो वे जानते हो कि इस पवित्र स्थान पर केवल वही आ सकता है जिसे प्रकृति स्वयं अनुमति दे। दशरथ और सुमंत धीरे धीरे मुख्य कुटिया की ओर बढ़े। वहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे मृगचर्म पर पद्मासन में बैठे एक युवा तपस्वी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था जो उनके तप की गहनता का परिचायक था। उनका शरीर कृश था, किंतु उनके मुखमंडल पर ऐसा ब्रह्म तेज व्याप्त था कि आंखें चौंधियां जाती थी। उनकी आंखें बंद थी और उनका पूरा अस्तित्व उस परम सत्ता के ध्यान में विलीन था। यही थे महर्षि विभांडक के पुत्र देवतातुल्य ऋषि ऋष्यशृंग। दशरथ ने उनके तेज को दूर से ही प्रणाम किया। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, कोई परिचय नहीं दिया। वे जानते थे कि शब्दों का अहंकार इस मौन साधना को भंग कर सकता है। वे बस कुछ दूरी पर भूमि पर बैठ गए, हाथ जोड़े और प्रतीक्षा करने लगे। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, फिर पूरा प्रहर बीत गया। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा, किंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी।
सुमंत के मन में अधीरता उत्पन्न हुई, किंतु दशरथ के चेहरे पर अब केवल धैर्य और श्रद्धा थी। वे अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दे रहे थे, अपने अहंकार और अपनी अधीरता पर विजय प्राप्त करने की परीक्षा। अंततः जब संध्या की लालिमा आकाश में फैल गई, तब ऋषि ऋष्यशृंग ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में किसी सांसारिक भाव का नहीं था, उनमें ब्रह्मांड की गहनता और शून्यता का वास था। उन्होंने अपने समक्ष बैठे दो व्यक्तियों को देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने एक क्षण में ही उनके राजसी वस्त्रों के भीतर छिपे एक व्यथित हृदय को, एक सूनी गोद के संताप को और एक टूटते हुए वंश की पीड़ा को पथ लिया, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनका पहला प्रश्न दशरथ के राजसी पद या उनकी कामना से संबंधित नहीं था। उन्होंने शांत किंतु गंभीर स्वर में पूछा, हे आगंतुक, कौन हो तुम और किस तृष्णा का भार उठाकर इस शांति के आश्रय में आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि तृष्णा ही समस्त दुहकों का मूल है? दशरथ की आंखों में जल भर आया। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं सुना था। उन्हें सदैव उनके साम्राज्य, उनकी शक्ति और उनके वंश से पहचाना गया था। आज पहली बार कोई उनके अस्तित्व के मूल पर प्रश्न कर रहा था। उन्होंने कांपते हुए स्वरों में उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं कौशल का अभागा राजा दशरथ हूं और मैं यहां कोई आदेश देने नहीं बल्कि भिक्षा मांगने आया हूं। मैं आपसे अपने लिए राज्य, धन या कीर्ति नहीं मांगता। मैं उस पीड़ा का अंत मांगने आया हूं जो मेरे वंश को समाप्त कर रही है। मैं एक पुत्र की भिक्षा मांगने आया हूं। ऋष्यशृंग के अधरों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान आई। राजन, पुत्र की कामना भी तो एक तृष्णा ही है। यह वंश का मोह है, भविष्य पर अधिकार करने की लालसा है। एक तपस्वी इन सांसारिक बंधनों से कैसे बंध सकता है? यह सुनकर दशरथ टूट गए। वे ऋषि के चरणों में गिर पड़े और उनका स्वर अब एक सम्राट का नहीं बल्कि एक साधारण दुखी पिता का था। हे तपोधन, आप सत्य कहते हैं। यह मेरा मोह है, मेरी तृष्णा है, किंतु यह केवल मेरी नहीं है। यह मेरी तीनों रानियों की आंखों में पल रहे सूखेपन की तृष्णा है। यह अयोध्या की प्रजा की सूनी आशाओं की तृष्णा है। यह मेरे पितरों की अतृप्त आत्माओं की तृष्णा है। यदि मेरे वंश का दीपक बुझ गया तो केवल अयोध्या का राज सिंहासन ही रिक्त नहीं होगा, बल्कि धर्म और मर्यादा की वो परंपरा भी खंडित हो जाएगी जिसकी रक्षा मेरा वंश युगों युगों से करता आया है। दशरथ अपनी व्यथा कह रहे थे और ऋष्यशृंग उनकी आंखों में देख रहे थे, और तभी वो चमत्कार हुआ। ऋष्यशृंग की दिव्य दृष्टि ने दशरथ की पुतलियों के पार देखना शुरू कर दिया। उन्हें अब केवल एक राजा का दुख नहीं दिख रहा था। उन्हें दशरथ की आंखों में विधाता का लिखा हुआ एक विशाल पृष्ठ दिखाई दिया। उन्हें दिखाई दी अत्याचार से कांपती हुई धरती जो एक मुक्तिदाता के लिए पुकार रही थी। उन्हें दिखे रावण के अत्याचारों से त्रस्त देवता जिनके यज्ञ भाग छीन लिए गए थे। उन्हें ब्रह्मा का वो वरदान दिखा जो रावण के लिए अभेद्य कवच बन चुका था और जिसे केवल एक मनुष्य ही भेद सकता था। और अंत में उन्होंने उस आदिनारायण भगवान विष्णु की मौन प्रतिज्ञा को देखा जो धर्म की स्थापना के लिए एक उपयुक्त गर्भ और एक पवित्र पिता की खोज में थे। ऋष्यशृंग समझ गए। वे एक क्षण में ही पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को समझ गए। दशरथ की पुत्र कामना कोई साधारण सांसारिक इच्छा नहीं थी। ये तो उस महायज्ञ की पहली आहुति थी जिसकी पूर्णाहुति सृष्टि के उद्धार से होनी थी। दशरथ तो केवल एक माध्यम थे, एक निमित्त थे। उनकी सूनी गोद वो पवित्र यज्ञवेदी थी जहां स्वयं परमेश्वर को अवतरित होना था। ऋषि ऋष्यशृंग की देह में एक कंपन हुआ। उनकी समाधिस्थ शांति एक गहन दायित्व बोध में परिवर्तित हो गई। उन्होंने दशरथ को अपने हाथों से उठाकर खड़ा किया। उनकी आंखों में अब वैराग्य नहीं बल्कि करुणा का सागर लहरा रहा था। उन्होंने कहा, उठिए रघुकुल शिरोमणि, आपकी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, किंतु मेरे द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा जो हम सबके स्वामी हैं। मैं आपके साथ अयोध्या चलूंगा और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराऊंगा जिसका विधान स्वयं विधाता ने आपके भाग्य में लिखा है। ये शब्द नहीं थे, ये अमृत की बूंदें थी जो सीधे दशरथ के संतप्त हृदय में उतर गई। उन्हें एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। जिस कार्य को वे लगभग असंभव मान रहे थे वो इतनी सरलता से कैसे पूर्ण हो गया।
वे समझ नहीं पाए कि ये उनकी विनम्रता और ऋषि की दिव्य दृष्टि का मिलन था, जिसने असंभव को संभव कर दिया था। ऋष्यशृंग के अयोध्या आगमन का समाचार जैसे ही अयोध्या पहुंचा, पूरी नगरी में उत्सव का वातावरण छा गया। जिस नगरी पर महीनों से उदासी के बादल छाए हुए थे, वहां आज आशा का सूर्योदय हुआ था। नगर के द्वारों को फूलों और तोरणों से सजाया गया। हर घर के सामने रंगोली बनाई गई और घी के दीपक जलाए गए। जब ऋषि ने अपने शिष्यों और अपनी पत्नी शांता के साथ नगर में प्रवेश किया, तो समस्त प्रजा उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आई। लोगों ने उस तपस्वी को देखा जिसका तेज सूर्य को भी लज्जित कर रहा था। उनकी शांत, सौम्य और करुणामयी छवि देखकर लोगों के मस्तक स्वयं ही श्रद्धा से झुक गए। उनके आगमन के साथ ही अयोध्या की सूखी धरती पर मानो अमृत की बूंदें बरस गई। हवा बदल गई, लोगों के मन का अवसाद धुल गया और एक नई पवित्र ऊर्जा का संचार पूरे राज्य में हो गया। राजप्रासाद में कुलगुरु वशिष्ठ ने स्वयं आगे बढ़कर ऋष्यशृंग की अगवानी की। ये दो महान आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन था। एक ब्रह्मर्षि थे तो दूसरे तपोनिष्ठ योगी। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, मानो दो ज्ञान के महासागर एक दूसरे से मिल रहे हों। यज्ञ की तैयारियां अविलंब आरंभ हो गई। सरयू के तट पर एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण शुरू हुआ। देश विदेश से बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषियों को निमंत्रण भेजे गए। दुर्लभ जड़ी बूटियों, समिधाओं और यज्ञ की अन्य सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए दूत चारों दिशाओं में भेज दिए गए। पूरा वातावरण एक विशाल अनुष्ठान की तैयारी में डूब गया। किंतु इस उत्साह और आशा के बीच भी एक मौन गंभीरता व्याप्त थी। हर कोई जानता था कि यह अंतिम परीक्षा है। ऋषि का आगमन एक आश्वासन था, सफलता का प्रमाण नहीं। अब सब कुछ यज्ञ की पवित्रता, मंत्रों की शक्ति और देवताओं के आशीर्वाद पर निर्भर था। नियति का पासा फेंका जा चुका था और अब पूरा ब्रह्मांड अपनी श्वास रोके उस महायज्ञ के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। अयोध्या में अब रात्रि और दिवस का भेद मिट चुका था। सरयू के तट पर निर्मित वो विशाल यज्ञशाला एक जागृत सूर्य की भांति अहर्निश दैदीप्यमान थी और उससे उठती मंत्रों की ध्वनि नगर के कण कण में एक दिव्य चेतना का संचार कर रही थी। वो कोई साधारण यज्ञ नहीं था, वो तो पृथ्वी के हृदय पर रचा जा रहा एक ब्रह्मांडीय अनुष्ठान था। यह मनुष्य की आकांक्षा और देवताओं के अनुदान के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास था। इस महायज्ञ के केंद्र में थे ऋषि ऋष्यशृंग, जिनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान थी और जिनके प्रत्येक शब्द में वेदों की संपूर्ण शक्ति निहित थी। जब वे मंत्रोच्चार करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो वे बोल नहीं रहे, अपितु सृष्टि के मौलिक विधानों को स्वर दे रहे हों। उनके मुख से नियस्रित प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक ध्वनि कंपन वायुमंडल में एक स्थायी तरंग उत्पन्न कर देता था। उपस्थित जन स्पष्ट अनुभव कर सकते थे कि उनके चारों ओर की वायु सघन हो गई है। उसमें एक भार आ गया है, जैसे वो अगणित दिव्य सत्ताओं की उपस्थिति से बोझल हो गई हो। धरती की स्थिरता में एक सूक्ष्म स्पंदन था। सरयू की लहरों के संगीत में एक अनजाना आरोह अवरोह था। यह केवल एक यज्ञ का प्रभाव नहीं था, यह सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान था। प्रकृति के नियमों को एक महान उद्देश्य के लिए पुनर्व्यवस्थित करने का एक साहसिक प्रयास। यज्ञशाला का निर्माण स्वयं में एक जटिल ज्यामितीय और आध्यात्मिक विज्ञान था। कुलगुरु वशिष्ठ के निर्देशन में उसे ठीक उन्हीं मानकों पर बनाया गया था जिनका उल्लेख प्राचीन श्रुतियों में था। यज्ञवेदी गरुड़ के आकार की थी, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन है। यह इस बात का प्रतीक था कि यह यज्ञ सीधे वैकुंठ तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अग्नि के लिए 3 कुंड स्थापित थे, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य और अपनी ऊर्जा थी। समिधा के लिए केवल पलाश, खैर और पीपल की उन्हीं पवित्र लकड़ियों का प्रयोग हो रहा था जिन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके काटा गया था। भविष्य के रूप में अर्पित किया जाने वाला घृत, दूध, जौ और तिल इतना शुद्ध था कि उसकी सुगंध मात्र से ही मन के विकार शांत हो जाते थे। सम्राट दशरथ अपनी ज्येष्ठ रानी कौशल्या के साथ मुख्य यजमान के आसन पर विराजमान थे। उनके राजसी वस्त्र अब तपस्वियों के समान वल्कल में परिवर्तित हो चुके थे। उनके मुख पर दिनों दिनों के उपवास
और कठोर नियमों के पालन से एक पीलापन था, किंतु उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी पर्वत को हिला सकती थी। वे प्रत्येक आहुति के साथ अपनी एक कामना, अपना एक संशय, अपनी एक पीड़ा अग्नि को समर्पित कर रहे थे। प्रत्येक दिवस यज्ञ एक नए चरण में प्रवेश करता। ऋष्यशृंग के नेतृत्व में दर्जनों प्रकांड वैदिक ब्राह्मण अपने अपने निर्धारित कर्म कांडों में लीन थे। कोई ऋग्वेद की ऋचाओं से देवताओं का आह्वान कर रहा था, तो कोई सामवेद की संगीतमय स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की धारा अविराम अग्नि में प्रवाहित हो रही थी, और अथर्ववेद के ज्ञाता किसी भी आसुरी विघ्न या बाधा को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रों का कवच तैयार कर रहे थे। हर आहुति के साथ जब स्वाहा की ध्वनि गूंजती तो ऐसा लगता मानो पृथ्वी अपनी समस्त पवित्रता उस अग्निकुंड में उड़ेल रही हो, और अग्निदेव उस हविष्य को अपनी सहस्र जिह्वाओं से ग्रहण कर धूम मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचा रहे हों। ये अयोध्या की भूमि के लिए एक कायाकल्प था, जिस भूमि ने अपने राजा के संताप को वर्षों तक अनुभव किया था। अब वो प्रत्येक आहुति के साथ पवित्र हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो यज्ञ की ऊर्जा धरती के गर्भ में समाकर उसे संजीवनी प्रदान कर रही हो। किसानों ने अनुभव किया कि उनकी भूमि अधिक उर्वर हो गई है, सरयू का जल अधिक निर्मल और मीठा हो गया है, और पूरे राज्य में एक अपूर्व शांति और सौहार्द का वातावरण स्थापित हो गया था। किंतु यज्ञशाला में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, सम्राट से लेकर साधारण सेवक तक, एक मौन प्रश्न से जूझ रहा था, क्या यज्ञ सफल होगा? क्या देवता इस आह्वान को स्वीकार करेंगे? वे जानते थे कि ये केवल मंत्रों और कर्म कांडों का खेल नहीं है। ये यजमान के हृदय की पवित्रता, ऋषियों की तपस्या की शक्ति और सबसे ऊपर देवताओं की इच्छा की परीक्षा है। कभी कभी जब वायु का वेग बदलता या अग्नि की लपटों का रंग क्षण भर के लिए गहरा हो जाता, तो दशरथ का हृदय आशंका से कांप उठता। क्या कोई त्रुटि हो गई? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई? ऐसे क्षणों में वे ऋष्यशृंग के शांत और अविचल मुख को देखते और उनका विश्वास पुनः लौट आता। वे जानते थे कि जिस अनुष्ठान का नेतृत्व ऐसा तपोनिष्ठ योगी कर रहा हो, वो असफल नहीं हो सकता। उधर देवलोक में भी हलचल थी। अयोध्या में हो रहे इस महायज्ञ की ऊर्जा स्वर्ग की दीवारों से टकरा रही थी। इंद्र, वरुण, वायु और अन्य देवता अपने लोकों से इस अभूतपूर्व अनुष्ठान को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे मृत्युलोक का एक राजा और एक महान ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड की नियति को बदलने के लिए प्रकृति की शक्तियों को साध रहे हैं। वे जानते थे कि ये यज्ञ केवल एक पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा है। ये उस दैवीय योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। वे भी अपनी श्वास रोके उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब उनकी प्रार्थनाओं का, दशरथ के तप का और ऋषियों के ज्ञान का फल प्रकट होने वाला था। और फिर वो दिन आया, यज्ञ का अंतिम दिवस, पूर्णाहुति का क्षण। उस दिन सूर्योदय से ही वातावरण में एक विचित्र गहनता थी। आकाश का रंग सामान्य से अधिक गहरा नीला था और हवा पूरी तरह से स्थिर थी, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी गति रोककर अयोध्या की ओर देख रहा हो। यज्ञशाला में उपस्थित हजारों लोगों के समूह में पूर्ण नीरवता थी। केवल ऋष्यशृंग के गंभीर और लयबद्ध मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी, जो उस क्षण अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने सम्राट दशरथ को अंतिम महाहुति देने का संकेत दिया। सोने की एक विशाल करछुल में, जिसे स्रुवा कहा जाता है, सभी पवित्र सामग्रियों का सार, दिव्य घृत और अंतिम प्रार्थनाओं को समाहित किया गया था। दशरथ ने अपनी कांपती हुई हथेलियों से उस स्रुवा को थामा। महारानी कौशल्या ने श्रद्धापूर्वक उनका स्पर्श किया और उनकी आंखों में पूरे जीवन की आशा और प्रतीक्षा तैर रही थी। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस शांति मंत्र के उच्चारण के साथ ही ऋष्यशृंग ने अंतिम संकेत दिया। दशरथ ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी श्रद्धा और अपने वंश की संपूर्ण आशा को समेटकर वो अंतिम आहुति उस धधकते हुए आहवनीय कुंड में समर्पित कर दी। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। अग्नि कुंड की ज्वाला, जो अब तक केवल कुछ हाथ ऊपर उठ रही थी, अचानक शांत हो गई, जैसे उसने उस अंतिम आहुति को अपने गर्भ में आत्मसात कर लिया हो।
एक गहरा, लगभग असहनीय सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल एक कर्णभेदी गर्जना के साथ उस यज्ञ कुंड से अग्नि की एक ज्वाला नहीं बल्कि एक संपूर्ण स्तंभ प्रकट हुआ। वो अग्नि का स्तंभ एक विशालकाय वृक्ष की भांति ऊपर उठता चला गया, यज्ञशाला की छत को भेदता हुआ आकाश की ओर ऐसे बढ़ा मानो वो सूर्य को छू लेना चाहता हो। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि एक क्षण के लिए उपस्थित सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण यज्ञशाला उस दिव्य प्रकाश में नहा रही थी और उस अग्निस्तंभ के भीतर एक अलौकिक आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। ज्वालाओं के बीच से एक दिव्य तेजोमय पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण और गहरे नीले बादलों के मिश्रण जैसा था। उन्होंने रक्तवर्ण के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके गले में, भुजाओं में और मस्तक पर दिव्य आभूषण थे जो किसी पार्थिव धातु के नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश के बने प्रतीत हो रहे थे। उनका मुख सौम्य था किंतु उनकी आंखों में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और ज्ञान का तेज था। वे स्वयं यज्ञ पुरुष थे, अग्निदेव का साकार, प्रजापत्य स्वरूप, जो देवताओं का संदेश लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। पूरा जनसमूह उस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर स्तब्ध और निःशब्द था। लोगों ने भय और भक्ति के मिश्रण से भूमि पर सिर टिका दिया। दशरथ और कौशल्या की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे स्वप्न देख रहे हैं या यथार्थ। उस दिव्य पुरुष ने अपनी भुजाएं उठाई और उनके हाथों में एक विशुद्ध सोने का पात्र था जो किसी ढक्कन से ढका हुआ था। पात्र स्वयं किसी छोटे सूर्य की भांति चमक रहा था। यज्ञ पुरुष के अधरों पर एक शांत मुस्कान उभरी और उनकी वाणी यज्ञशाला में गूंजी। वो वाणी किसी मनुष्य की नहीं थी, वो मेघों की गर्जना और वीणा के संगीत का अद्भुत संगम थी। वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सीधे प्रवेश कर रही थी। उठो राजन दशरथ, उस दिव्य वाणी ने कहा, देवता तुम्हारी भक्ति, ऋषियों की साधना और तुम्हारे कुल के पुण्य से प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। दिव्य पुरुष ने सोने के पात्र का ढक्कन हटाया। उसके भीतर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश और सुगंध निकली कि संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो गया। उस पात्र में चांदी के समान श्वेत गाढ़ी खीर पायसम थी जो धीरे धीरे बुलबुला रही थी, मानो उसमें जीवंत ऊर्जा का संचार हो रहा हो। वो कोई साधारण खीर नहीं थी, वो यज्ञ का सार था, देवताओं का वरदान था, स्वयं नारायण का प्रसाद था, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के मंथन से उत्पन्न किया गया था। अग्निदेव ने वो पात्र सम्राट दशरथ की ओर बढ़ाया और कहा, हे राजन, ये देव निर्मित पायसम है। ये वंश की वृद्धि करने वाला, समस्त रोगों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे ले जाकर अपनी धर्मप्रायण रानियों में वितरित करो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें 4 तेजस्वी, कीर्तिवान और धर्मप्रायण पुत्रों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का ही नहीं अपितु इस संपूर्ण संसार का उद्धार करेंगे। ये कहकर यज्ञ पुरुष ने वो पात्र दशरथ के आगे बढ़े हुए कांपते हुए हाथों में रख दिया। उस पात्र का स्पर्श करते ही दशरथ के शरीर में एक विद्युत तरंग दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर की सारी पीड़ा, सारा संताप और वर्षों का सारा धैर्य उस एक स्पर्श में ही सफल हो गया। उन्होंने पात्र को अपने मस्तक से लगाया और वे कुछ बोल पाते इससे पहले ही यज्ञ पुरुष मुस्कुराए और धीरे धीरे उसी अग्नि स्तंभ में विलीन होने लगे। अग्नि का वो विशाल स्तंभ भी धीरे धीरे सिमटकर वापस उसी यज्ञ कुंड में समा गया और अब वहां केवल एक शांत पवित्र ज्वाला जल रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किंतु सब कुछ बदल चुका था। यज्ञशाला में अभी भी नीरवता थी, किंतु अब ये आशंका की नहीं बल्कि कृतज्ञता और विस्मय की नीरवता थी। सम्राट दशरथ अपने हाथों में उस स्वर्ण पात्र को थामे खड़े थे जिसकी दिव्य ऊष्मा उन्हें अपने रोमरों में अनुभव हो रही थी। यह केवल एक पात्र नहीं था, यह उनके हाथों में इक्ष्वाकु वंश का भविष्य था। यह अयोध्या का सौभाग्य था। यह देवताओं का दिया हुआ वो वचन था जिसे अब सत्य होना ही था। यज्ञ सफल हो चुका था। अग्नि ने अपना आह्वान सुन लिया था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने जन्म ले लिया था और अब वो एक पात्र में सिमटकर अपने अंतिम गंतव्य की प्रतीक्षा कर रही थी।
यज्ञशाला की दिव्य अग्नि अब शांत हो चुकी थी, किंतु उससे भी कहीं अधिक प्रखर और जीवंत अग्नि अब सम्राट दशरथ के हाथों में थी। स्वर्ण पात्र में रखा वो देव निर्मित पायसम केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं था, वो साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, जिसे मंत्रों की शक्ति से एक मूर्त रूप दिया गया था। वो इक्ष्वाकु वंश की सूखी हुई जड़ों के लिए अमृत सिंचन था, अयोध्या के सूने आकाश में उगने वाले नक्षत्रों का पुंजीभूत प्रकाश था। जब दशरथ उस पात्र को लेकर यज्ञशाला से अपने अंतःपुर की ओर चले तो उनके पग एक अभूतपूर्व भार से बोझल थे। यह पात्र का भार नहीं था, यह उस निर्णय के उत्तरदायित्व का भार था जो उन्हें अब लेना था। उनके पीछे पीछे कुलगुरु वशिष्ठ और महर्षि ऋषिशृंग चल रहे थे। उनके मुख पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे जानते हों कि यज्ञ की पूर्णाहुति अभी शेष है और उसकी अंतिम आहुति अब सम्राट को अपने विवेक से देनी है। राजमहल के गलियारों में पूर्ण नीरवता थी। हर सेवक, हर दासी, हर सैनिक अपनी श्वास रोके उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए खड़ा था। ये एक राजा की विजय यात्रा नहीं थी, ये एक पिता के भविष्य की ओर बढ़ते हुए पगों की धीमी किंतु दृढ़ ध्वनि थी। अंतःपुर के उस विशेष कक्ष को गंगाजल से धोकर पवित्र किया गया था, उसे फूलों और मंगल चिन्हों से सजाया गया था और उसकी वायु में चंदन और कपूर की दिव्य सुगंध व्याप्त थी। वहां 3 आसनों पर अयोध्या की 3 महारानियां विराजमान थी, 3 देवियों की भांति जो अपने आराध्य के प्रसाद की प्रतीक्षा कर रही हों। सबसे वरिष्ठ महारानी कौशल्या पीत वस्त्रों में सुशोभित थी, उनकी आंखें झुकी हुई थी और उनके होंठ किसी अदृश्य मंत्र का जाप कर रहे थे। उनका मुख वर्षों के धैर्य और तपस्या से शांत था, किंतु उनके हृदय में आशा और आशंका का एक महासागर लहरा रहा था। उनके समीप ही महारानी कैके बैठी थी। अपने प्रिय रक्तवर्ण के परिधान में उनका सौंदर्य आज भी अद्वितीय था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, एक निश्चितता थी कि सम्राट का प्रेम उन्हें निराश नहीं होने देगा। वे उस प्रसाद को अपने अधिकार के रूप में देख रही थी और इन दोनों के मध्य कुछ पीछे की ओर नीले वस्त्रों में लिपटी महारानी सुमित्रा थी। उनके मुख पर न तो कौशल्या जैसी गहन प्रतीक्षा थी, नहीं कैकेयी जैसा आत्मविश्वास। उनके चेहरे पर एक निर्मल शांत भाव था, एक ऐसी निस्वार्थ प्रसन्नता जो अपनी बहनों की खुशी में ही अपनी खुशी देखती थी। उन्होंने कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहा था और आज भी वे केवल अपने पति और अपनी ज्येष्ठ बहनों की कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। सम्राट दशरथ ने कक्ष में प्रवेश किया। एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि अपनी तीनों रानियों पर पड़ी और फिर उस स्वर्ण पात्र पर जिसमें नियति तरल रूप में झिलमिला रही थी। यह उनके जीवन का सबसे नाजुक और रहस्यपूर्ण मोड़ था। वे जानते थे कि यह केवल प्रसाद का बंटवारा नहीं है, यह अयोध्या के भविष्य का विभाजन है। उनके एक निर्णय पर, पात्र को झुकाने के एक कोण पर और वितरण के एक क्रम पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र निर्भर करता था। एक छोटी सी भूल भी विधाता के लिखे हुए विधान को बदल सकती थी। उनका हृदय कांप उठा। वे तीनों से समान प्रेम करते थे, किंतु धर्म, वचन और परिस्थितियां तीनों को एक समान धरातल पर रखने की अनुमति नहीं दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का स्मरण किया। उनके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। धर्म कहता था कि कौशल्या पट्टमहिषी है, सबसे वरिष्ठ है, धर्मयज्ञों में उनकी सहधर्मिणी है, आत्म प्रसाद पर पहला और सबसे बड़ा अधिकार उन्हीं का है। उन्होंने अपने पति के साथ इस दुख को सबसे अधिक भोगा है, किंतु उनका हृदय कैकेयी की ओर भी खिंचता था। उनकी सबसे प्रिय रानी, जिसे उन्होंने वचन दिया था कि वो सदैव उसे प्रसन्न रखेंगे, उसे किसी भी प्रकार से कम देना उनके प्रेम और उनके वचन का अपमान होता। और फिर सुमित्रा थी, जिनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने सदैव राजभवन को एक सूत्र में बांधे रखा था। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, तो क्या इसी कारण उन्हें कुछ भी न दिया जाए? यह कौन सा न्याय होगा? यह कैसा धर्म होगा? दशरथ ने अनुभव किया कि अग्निकुंड की ज्वालाओं से भी अधिक कठिन परीक्षा अब उनके समक्ष थी। किंतु फिर जैसे किसी दिव्य प्रेरणा से उनके मन में एक समाधान कौंधा। यह समाधान प्रेम या अधिकार का नहीं, बल्कि विवेक और धर्म के संतुलन का था।
सम्राट दशरथ अत्यंत शांत और गंभीर भाव से आगे बढ़े। उन्होंने 2 अन्य स्वर्ण कटोरियां मंगवाई। उन्होंने उस मुख्य पात्र को उठाया जिसकी दिव्य ऊष्मा उनकी हथेलियों को ऊर्जा से भर रही थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस दिव्य खीर का ठीक आधा भाग एक कटोरी में डाल दिया। हर कोई देख रहा था, हर किसी की श्वास रुकी हुई थी। उन्होंने वो आधी खीर वाली कटोरी उठाई और वे सीधे महारानी कौशल्या के पास गए। उन्होंने अपनी ज्येष्ठ रानी की आंखों में देखा और उनका गला भराया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप इस कुल की ज्येष्ठ हैं, मेरी धर्म पत्नी है। आपने इस दिन के लिए सबसे लंबी और कठिन तपस्या की है। धर्मानुसार इस दिव्य प्रसाद के सबसे बड़े भाग पर आपका ही अधिकार है। कृपया इसे ग्रहण करें और सूर्यवंश को कृतार्थ करें। कौशल्या की आंखों से अविरल अश्रु बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से वो कटोरी थामी, मानो वे अपने जीवन भर की साधना का फल थाम रही हों। ये उनके धैर्य की विजय थी, उनके धर्म की विजय थी। अब मूल पात्र में आधा प्रसाद शेष था। दशरथ उस पात्र को लेकर अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने बचे हुए आधे भाग का भी आधा हिस्सा, अर्थात संपूर्ण प्रसाद का 1/4 भाग दूसरी कटोरी में निकाला। उन्होंने कैकेयी की ओर देखकर स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, कैकेयी, तुम मेरे जीवन का वसंत हो, मेरी सबसे प्रिय संगिनी हो। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में अद्वितीय है। कृपया प्रसाद का यह भाग स्वीकार करो और मेरी कामना को पूर्ण करो। कैकेयी के मुख पर एक विजयी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने गर्व से वो कटोरी ली। उन्हें अपने प्रेम और अपने महत्व पर पूर्ण विश्वास था, और यह प्रसाद उसी विश्वास की पुष्टि थी। अब कक्ष में एक गहन चुप्पी पसर गई। कौशल्या के पास आधा भाग था, कैकेयी के पास 1/4 भाग था, और मूल पात्र में अब भी 1/4 भाग शेष था। और महारानी सुमित्रा के हाथ अभी भी खाली थे। वे शांत बैठी थी। उनके मुख पर दोख या ईर्ष्या का कोई चिन्ह नहीं था। वे अपनी दोनों बहनों के लिए प्रसन्न थी। किंतु उस कक्ष में उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय सुमित्रा के लिए द्रवित हो रहा था। स्वयं दशरथ के हाथ उस अंतिम 1/4 भाग को आगे बढ़ाते हुए ठिठक गए। वे सुमित्रा को यह बचा हुआ अंतिम भाग कैसे दें? क्या यह उनके निस्वार्थ समर्पण का अपमान नहीं होगा? वे एक गहरे असमंजस में पड़ गए, और तभी उस गहन मानवीय और धर्म संकट के क्षण में एक दिव्य घटना घटी। महारानी कौशल्या, जो स्वयं प्रसाद पाकर कृतार्थ हो चुकी थी, उनकी दृष्टि अपनी छोटी बहन सुमित्रा पर पड़ी। उन्होंने सुमित्रा की शांत किंतु उदास आंखों में झांका और उनका मातृत्वपूर्ण हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगी, मुझे तो मेरा भाग मिल गया, मेरी गोद भरने वाली है, किंतु मेरी सुमित्रा, जिसने एक छोटी बहन की तरह नहीं बल्कि एक निस्वार्थ सखी की तरह सदैव मेरी सेवा की है, क्या वह इस सुख से वंचित रह जाएगी? नहीं, यह सुख तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक मेरी बहन के होठों पर भी मुस्कान न हो। यह विचार आते ही उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपनी कटोरी में से आधा भाग निकाला और उसे लेकर सुमित्रा के पास पहुंची। उन्होंने स्नेह से सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, बहन, तुम्हारे बिना मेरा कोई सुख पूर्ण नहीं है। यह केवल प्रसाद नहीं, यह मेरा स्नेह है, इसे स्वीकार करो। यह कहकर उन्होंने अपने हिस्से का वो भाग सुमित्रा की अंजलि में डाल दिया। कक्ष में उपस्थित हर कोई इस अभूतपूर्व स्नेह प्रदर्शन को देखकर चकित था, किंतु आश्चर्य अभी शेष था। कौशल्या के इस उदार कृत्य ने कैकेयी के हृदय को भी झकझोर दिया। कैकेयी, जो स्वभाव से थोड़ी अभिमानी और अधिकार प्रेमी थी, आज अपनी ज्येष्ठ बहन के निस्वार्थ प्रेम को देखकर द्रवित हो उठी। उन्होंने भी सोचा, सुमित्रा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सदैव मेरा मान रखा है। यदि आज दीदी ने अपना ममत्व दिखाया है तो मैं अपने स्नेह में कमी क्यों रखूं? उनके भीतर की रानी पर उनकी बहन का प्रेम भारी पड़ा। वे भी अपनी कटोरी से आधा भाग लेकर उठीं और सुमित्रा के पास गई। उन्होंने सुमित्रा के दूसरे हाथ में प्रसाद डालते हुए कहा, सुमित्रा, दीदी सही कहती है, हम तीनों का सुख एक दूसरे से जुड़ा है। मेरे हिस्से का यह स्नेह भी तुम ग्रहण करो। अब दृश्य अकल्पनीय था। सुमित्रा, जिन्होंने कुछ क्षण पहले तक स्वयं को इस दिव्य कृपा से वंचित मान लिया था, अब उनकी अंजलि में 2-2 बार प्रसाद आ चुका था। एक बार कौशल्या के स्नेह के रूप में और दूसरी बार कैकेयी के प्रेम के रूप में।
उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वे अपनी दोनों बड़ी बहनों के चरणों में झुक गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक दिव्य संकेत था। ये इस बात की भविष्यवाणी थी कि भविष्य में जन्म लेने वाले भाइयों के बीच संबंधों की नींव कैसी होगी। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग का एक जीवंत प्रदर्शन था। सम्राट दशरथ ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों से भी हर्ष और संतोष के आंसू बह रहे थे। वे समझ गए, विधाता ने उन्हें केवल प्रसाद ही नहीं दिया था, बल्कि उसे विभाजित करने का मार्ग भी दिखा दिया था। उनकी रानियों के प्रेम ने उनके धर्म संकट का समाधान कर दिया था। अब उन्हें कोई संशय नहीं था। वे उस अंतिम चौथाई भाग वाले पात्र को लेकर सुमित्रा के पास गए, जिनकी अंजलि पहले से ही भरी हुई थी। सम्राट ने गंभीर किंतु प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, सुमित्रा, तुम्हारे धैर्य और निस्वार्थ प्रेम ने आज देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी बहनों ने तुम्हें अपना स्नेह दिया है और अब मैं, तुम्हारा पति और इस राज्य का राजा, धर्मानुसार तुम्हें यह अंतिम भाग प्रदान करता हूं। तुम ही इसके योग्य हो। यह कहकर उन्होंने वो संपूर्ण चौथाई भाग एक तीसरी कटोरी में डालकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार महारानी सुमित्रा को 2 बार प्रसाद प्राप्त हुआ, एक बार अपनी दोनों बहनों के अंश के रूप में और दूसरी बार पूर्ण अधिकार के साथ अपने पति से। यह एक अनोखा, अभूतपूर्व और रहस्यपूर्ण वितरण था। इसके पश्चात तीनों रानियों ने अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिव्य पायसम को ग्रहण किया। उसे ग्रहण करते ही तीनों के शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो गया। उनके मुखमंडल एक दिव्य आभा से प्रदीप्त हो उठे, मानो साक्षात नारायण का तेज उनके गर्भ में स्थापित होने की तैयारी कर रहा हो। कक्ष में शांति थी, किंतु ब्रह्मांड में एक नई पटकथा लिखी जा चुकी थी। नियति का विभाजन हो चुका था, बीज बो दिए गए थे। कौशल्या के गर्भ से धर्म का, कैकेयी के गर्भ से प्रेम का और सुमित्रा के गर्भ से सेवा और त्याग का अंकुर फूटना था। किंतु इस अनोखे वितरण का अंतिम परिणाम क्या होगा? एक ही प्रसाद के विभिन्न अंशों से उत्पन्न होने वाले पुत्रों का चरित्र और संबंध कैसा होगा? सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिलने का क्या रहस्य है? यह अध्याय इसी गहन रहस्य और एक दिव्य संतुष्टि के साथ समाप्त होता है, ये जानते हुए कि अयोध्या का भविष्य अब अंधकार में नहीं, बल्कि एक सुनहरे किंतु रहस्यमयी भोर की प्रतीक्षा में है। जिस क्षण दिव्य पायसम का अंतिम अंश महारानी सुमित्रा के कंठ से नीचे उतरा, उसी क्षण अयोध्या की नियति एक नए और स्वर्ण युग में प्रवेश कर गई। वो केवल एक प्रसाद का ग्रहण नहीं था, वो ब्रह्मांडीय चेतना का 3 पवित्र शरीरों में बीजारोपण था। कुछ ही सप्ताहों में जब राजवैद्यों ने मंगल समाचार की पुष्टि की, तो पूरे राजप्रासाद में और फिर संपूर्ण अयोध्या में आनंद की एक ऐसी लहर दौड़ गई, जिसने वर्षों से जमी हुई निराशा की काई को एक ही झटके में उखाड़ फेंका। सम्राट दशरथ, जिनकी आंखें सूनी रहती थी, अब उनमें एक पिता की कोमल संरक्षण भरी चमक थी। वे घंटों अपनी रानियों के कक्षों के बाहर टहलते रहते, कुछ कहते नहीं, बस उस मौन संगीत को सुनते जो अब उन दीवारों के भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था। अब अयोध्या में उदासी नहीं थी, बल्कि एक पवित्र प्रतीक्षा थी, एक ऐसी मीठी प्रत्याशा जो हर हृदय को आनंद से भर रही थी। राजभवन के भीतर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। महारानी कौशल्या, जिनके मुख पर सदैव एक विषाद की छाया रहती थी, अब एक अलौकिक शांति और तेज से परिपूर्ण थी। ऐसा प्रतीत होता मानो उनके गर्भ में कोई शिशु नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का सूर्य स्थापित हो गया हो, जिसकी आभा उनके रोम रोम से फूट रही थी। वे घंटों ध्यान में बैठी रहती और उन्हें अपने भीतर से वेदों के ऋचाए और दिव्य स्तोत्र सुनाई देते। महारानी कैकेयी का सौंदर्य और आत्मविश्वास सहस्त्र गुना बढ़ गया था। उनके गर्भ में पल रही चेतना ने उन्हें एक अदम्य ऊर्जा और तेजस्विता से भर दिया था। उन्हें स्वप्न में दिग्विजयी योद्धा, आदर्श राजा और धर्मध्वज को फहराते हुए दृश्य दिखाई देते। और महारानी सुमित्रा, जिन्होंने 2 बार प्रसाद ग्रहण किया था, एक अद्भुत अनुभव से गुजर रही थी। उन्हें अपने गर्भ में 2 चेतनाओं का आभास होता था। एक में कौशल्या की भांति गहन शांति और भक्ति थी, तो दूसरे में कैकेयी की तरह अदम्य ऊर्जा और सेवा भाव। उनका शरीर एक पवित्र संगम बन गया था, जहां 2 महान आध्यात्मिक धाराएं एक साथ प्रवाहित हो रही थी।
ये परिवर्तन केवल राजप्रासाद तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, संपूर्ण अयोध्या का कायाकल्प होने लगा। प्रकृति, जो अब तक केवल अपने नियमों से चलती थी, अब मानो आने वाले अवतार के स्वागत की तैयारी में स्वयं को समर्पित कर चुकी थी। सरयू, जो अयोध्या की जीवन रेखा थी, उसका जल और भी अधिक निर्मल हो गया। उसकी लहरों की ध्वनि में अब एक मधुर लय थी, जैसे वो किसी शिशु के लिए लोरी गा रही हो। अयोध्या के उद्यानों और वनों में अकाल वसंत आ गया। वे वृक्ष जो अपनी ऋतु की प्रतीक्षा करते थे, अब मंजरियों और फूलों से लद गए। वायु में हर समय मंद मंद सुगंध बहती रहती, एक ऐसी दिव्य सुगंध जो मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न कर देती थी। हिंसक पशुओं ने अपनी हिंसा त्याग दी। नगर के समीप वनों में सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते देखे जाने लगे। पक्षियों का कलरव और भी मधुर हो गया, मानो वे देवलोक से नए संगीत सीख कर आए हों। गायें इतना अधिक और मीठा दूध देने लगी कि अयोध्या में दूध दही की नदियां बहने लगी। ये दिव्यता केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं थी, ये अयोध्या के प्रत्येक नागरिक के मन में घुल गई थी। लोगों के हृदयों से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसे भाव मिट गए। उनके मन में एक अनजाना, अकारण आनंद भर गया। व्यापारी बिना किसी विशेष प्रयास के अपने व्यापार में लाभ कमा रहे थे। शिल्पकार और कलाकार अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी छेनी से निकली मूर्तियां सजीव लगती थी और कवियों की लेखनी से महाकाव्य स्वयं ही उतर रहे थे। अयोध्या में अपराध शून्य हो गए। राजकर्मचारियों को न्याय करने के लिए कोई वादी प्रतिवादी ही नहीं मिलता था। हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पर उत्सव का माहौल था। लोग भजन कीर्तन करते, एक दूसरे को बधाइयां देते, जैसे उनके अपने ही घर में कोई मंगल कार्य होने वाला हो। 9 महीने तक अयोध्या में एक अखंड रामनवमी मनाई गई, एक ऐसा उत्सव जिसमें पूरा राज्य एक परिवार बन गया था, जो अपने भविष्य के स्वागत में पलके बिछाए बैठा था। यह ऊर्जा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। देवलोक में देवता भी इस परिवर्तन को अनुभव कर रहे थे। उन्हें पृथ्वी से आती हुई एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का आभास हो रहा था, जो आसुरी शक्तियों के प्रभाव को क्षीण कर रही थी। वे समझ गए थे कि भगवान नारायण के अवतरण का समय निकट आ गया है। उधर लंका में और पाताल के असुर लोकों में इसका विपरीत प्रभाव हो रहा था। रावण को अपने सिंहासन में एक अजीब सा कंपन महसूस होता। उसे 2 स्वप्न आते, जिनमें उसका स्वर्णर्चित साम्राज्य समुद्र में डूब रहा होता। राक्षस और असुर अकारण ही भयभीत और चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें अपने चारों ओर एक ऐसी पवित्र शक्ति का घेरा बनता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे वे भेद नहीं सकते थे, और ये अज्ञात भय उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। समय अपनी गति से चलता रहा और वो शुभ घड़ी आ पहुंची जिसकी प्रतीक्षा पूरे ब्रह्मांड को थी। 12वें महीने चैत्र मास का शुक्ल पक्ष अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ प्रकट हुआ। 9वीं तिथि के आगमन पर प्रकृति अपने सौंदर्य और सौमंगल के चरम पर थी। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और आकाश के 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित थे। एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग जो कल्पों में एक बार घटित होता है। कर्क लग्न का उदय हो रहा था, जिसमें स्वयं देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ विराजमान थे, जो एक अजय राजयोग का निर्माण कर रहा था। सारी दिशाएं प्रसन्न और निर्मल थी। देवता आकाश में एकत्रित होकर पुष्प वर्षा की तैयारी कर रहे थे और गंधर्व आने वाले प्रभु के स्वागत में मधुर गीत गा रहे थे। ठीक मध्याह्न के समय, जब सूर्य आकाश के मध्य में थे और अभिजित मुहूर्त चल रहा था, महारानी कौशल्या के प्रसव कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वो कोई पीड़ा की घड़ी नहीं थी, वो तो आनंद के महासागर के जन्म लेने का क्षण था। और उसी दिव्य प्रकाश के बीच महारानी कौशल्या की कोख से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही एक चमत्कार हुआ। पूरे विश्व से एक क्षण के लिए अंधकार छंट गया। जो देश रात्रि में थे, वहां भी एक सौम्य नीली चांदनी जैसी आभा फैल गई। राक्षसों के हृदय भय से कांप उठे और ऋषियों के मन समाधि में गहरे उतर गए। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसका वर्ण वर्षाकालीन मेघों के समान गहरा, श्यामल था। नेत्र खिले हुए कमलदल की भांति विशाल और करुणामय थे, और उसके अधरों पर एक ऐसी मुस्कान थी
जो ब्रह्मांड के समस्त दुखों को हर लेने की क्षमता रखती थी। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के तेज को भी मात दे रही थी, किंतु वो तेज दाहक नहीं, बल्कि चंद्रमा की भांति शीतल और सुखदायी था। कौशल्या ने एक क्षण के लिए उस शिशु के चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। किंतु अगले ही पल अपनी योगमाया से उन्होंने एक साधारण किंतु अलौकिक मानव शिशु का रूप धारण कर लिया। वे स्वयं सृष्टि के पालक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जो अपने वचन को सत्य करने और पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतरित हुए थे। अभी अयोध्या इस आनंद के महासिंधु में डुबकी लगा ही रही थी कि मंगल समाचारों की झड़ी लग गई। कुछ ही समय पश्चात पुष्य नक्षत्र में महारानी कैके ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका वर्ण स्वर्ण के समान था और उनके मुख पर जन्म से ही एक दृढ़ निश्चय और राजसी तेज व्याप्त था। वे भरत थे, जो प्रेम और धर्म के प्रतीक बनने वाले थे। इसके तुरंत बाद आश्लेषा नक्षत्र में महारानी सुमित्रा की कोख से 2 जुड़वा बालकों ने जन्म लिया। ये उनके 2 बार प्रसाद ग्रहण करने का प्रत्यक्ष फल था। एक का वर्ण कांचन समान गौर था और उसके लक्षण हूबहू श्री राम से मिलते थे। वे लक्ष्मण थे, जो सेवा और समर्पण की मूर्ति बनने वाले थे। दूसरे का वर्ण भी उज्जवल था और वे अपने भाई भरत के समान ही तेजस्वी थे। वे शत्रुघ्न थे, जो मौन सेवा और शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। एक ही दिन कुछ ही घंटों के भीतर अयोध्या को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राजकुमार मिल गए। राजमहल के मुख्य द्वार पर नगाड़े बजने लगे, जिनकी ध्वनि अयोध्या की सीमाओं को लांघकर पूरे कोसल देश में फैल गई। वो ध्वनि केवल एक उत्सव का नाद नहीं थी, वो एक नए युग के आरंभ की घोषणा थी, धर्म के पुनरुत्थान का शंखनाद था। सम्राट दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वे आनंद के अतिरेक में मूर्छित होते होते बचे। वे दौड़ते हुए प्रसव कक्षों की ओर गए। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को देखा, एक नील कमल के समान, एक स्वर्ण कमल के समान और 2 श्वेत कमल के समान। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। ये उनके जीवन भर की प्रतीक्षा, उनके यज्ञ, उनकी प्रार्थनाओं और उनकी आशाओं का साकार रूप था। उनका वंश बच गया था, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित हो गया था और संसार को अपना त्राता मिल गया था। अयोध्या की गलियों में लोग पागल हो उठे। वे नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे पर गुलाल और सुगंधित जल फेंक रहे थे। हर घर के द्वार पर बंधनवार बंध गए, हर आंगन में रंगोली सज गई। सम्राट ने आदेश दिया कि राज्य के सभी भंडार गरीबों और याचकों के लिए खोल दिए जाएं, सभी बंदियों को मुक्त कर दिया जाए और पूरे 1 महीने तक अयोध्या में महाउत्सव मनाया जाए। आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और किन्नर प्रभु के जन्म का यशगान कर रहे थे। वो दिन पृथ्वी के इतिहास का सबसे शुभ दिन बन गया। वर्षों का संताप, युगों की प्रतीक्षा और देवताओं की प्रार्थना, सब कुछ आज सफल हो गया था। अयोध्या के 4 दीपस्तंभ प्रज्वलित हो चुके थे और उनके प्रकाश से अब आलोकित होना था। अयोध्या की गलियों में अब पग रखने की भी जगह नहीं थी। वे गलियां जो कुछ महीनों पहले तक अपने सम्राट के मौन शोक में डूबी रहती थी, अब आनंद के एक उन्मत्त महासागर में परिवर्तित हो चुकी थी। नगाड़ों की अविराम ध्वनि, शंखों का मंगलनाद और नागरिकों का हर्ष भरा कोलाहल मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहा था जो सीधे देवलोक तक पहुंच रहा था। हर घर उत्सव स्थल था, हर नागरिक उत्सव मूर्ति था। लोग एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे थे मानो वे वर्षों के बिछड़े हुए बंधु हों। मिठाइयां बांटी नहीं जा रही थी, लुटाई जा रही थी। वस्त्र और स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अयोध्या की प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, सरयू का प्रत्येक कण आज नृत्य कर रहा हो, गीत गा रहा हो। यह केवल 4 राजकुमारों के जन्म का उत्सव नहीं था, यह एक श्राप के टूटने का उत्सव था, एक सूनी गोद के भरने का उत्सव था, एक अंधकारपूर्ण भविष्य पर विजय पाने का उत्सव था। यह अयोध्या के पुनर्जन्म का उत्सव था। इस आनंद के केंद्र में थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, किंतु वे अब शोक और निराशा के बोझ से दबे हुए सम्राट नहीं थे। वे एक गौरवान्वित, कृतज्ञ और आनंदमग्न पिता थे। उनके मुख पर वर्षों की जो पीड़ा अंकित हो गई थी, वो अब धुल चुकी थी। उनके श्वेत हो
चुके केशों में भी एक नई श्यामलता की आभा दिख रही थी और उनकी झुकी हुई कमर में यौवन का सा बल आ गया था। वे राज सिंहासन पर नहीं बैठे, वे अपने महल की प्राचीर पर खड़े होकर अपनी प्रजा का अभिनंदन कर रहे थे। उनके हाथ आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता में जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने कोषागार के द्वार खोल दिए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि अगले 1 मास तक राज्य में कोई कर नहीं लिया जाएगा, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने हाथों से याचकों को स्वर्ण और गाय दान की। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे और हर अश्रुबिंदु में उनके दशकों का संताप पिघलकर बह रहा था। उन्होंने कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के कक्षों में जाकर उनके चरण स्पर्श किए, एक राजा की भांति नहीं, बल्कि एक ऋणी की भांति, जिसने अपनी रानियों के तप और धैर्य के कारण अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त किया था। रानियों के कक्ष स्वयं देवलोक के किसी खंड की भांति प्रतीत हो रहे थे। कौशल्या अपने नीलक मलसरीखे पुत्र को गोद में लिए बस अपलक निहार रही थी। उनके लिए यह शिशु नहीं, उनके जीवन भर की तपस्या का फल था, उनकी हर प्रार्थना का उत्तर था। जब वे उसे देखती तो उन्हें लगता कि वे किसी शिशु को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति और स्थिरता को अपनी गोद में लिए हुए हैं। कैकेयी अपने तेजस्वी पुत्र भरत को देखकर गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उन्हें अपने पुत्र में भविष्य का एक महान चक्रवर्ती सम्राट दिखाई दे रहा था, एक ऐसा योद्धा जो अपने वंश की कीर्ति को दिग्दिगंत तक फैलाएगा। और सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखकर एक अद्भुत सुख का अनुभव कर रही थी। वे देखती कि कैसे लक्ष्मण जन्म से ही अपने बड़े भाई राम की ओर खिंचे चले जाते थे और कैसे शत्रुघ्न की बाल सुलभ चेष्टाएं भरत के मुख पर मुस्कान ले आती थी। वे समझ रही थी कि उनके गर्भ से केवल 2 पुत्रों ने नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य की 2 अविभाज्य धाराओं ने जन्म लिया है। ये उल्लास केवल अयोध्या की सीमाओं में कैद नहीं था। इन दिव्य जन्मों की तरंगों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आंदोलित कर दिया था। देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में महाउत्सव का आदेश दिया। गंधर्वों ने अपने सबसे मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने अपने सबसे मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। कुबेर ने अदृश्य रूप से अयोध्या के कोष को और भर दिया। वरुण ने समय पर सुखदायी वर्षा का वचन दिया और पवन देव ने अयोध्या पर सदैव स्वास्थ्य वर्धक समीर प्रवाहित करने का संकल्प लिया। पृथ्वी के कोने कोने में स्थित आश्रमों में गहन समाधि में लीन ऋषियों और मुनियों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। उनके हृदयों में बिना किसी कारण के आनंद की लहर दौड़ गई। वे जान गए कि जिस शक्ति की वे प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब साकार हो चुकी है। धर्म का संतुलन स्थापित करने वाली सत्ता ने पृथ्वी पर पदार्पण कर लिया है। किंतु जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। इस आनंद की लहर ने जब समुद्र पार कर लंका की स्वर्णगरी को छुआ तो वो एक भय की सहरन में बदल गई। रावण अपने भव्य कक्ष में बैठा था और उसे अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन के नीचे की धरती कांपती हुई महसूस हुई। आकाश में बिना मौसम के कौवे और गीध मंडराने लगे और राजोद्यान के सुंदर फूल अकारण ही मुरझा गए। जब गुप्तचरों ने दशरथ के यहां एक साथ 4 महातेजस्वी पुत्रों के जन्म का समाचार दिया तो उसने अहंकार में उस बात का उपहास उड़ाया, मनुष्य के बालक मेरा क्या बिगाड़ेंगे। किंतु एकांत में उसका मन एक अनजाने भय से भर गया। उसकी पट्टमहिषी पतिव्रता मंदोदरी ने हाथ जोड़कर उससे कहा, स्वामी, ये साधारण संकेत नहीं है। अयोध्या में हुआ ये जन्मोत्सव हमारी नियति के लिए एक चेतावनी हो सकता है। किंतु रावण ने अपने मद में चूर होकर उसकी बात को झिड़क दिया। वो ये नहीं जानता था कि अयोध्या के पालनों में झूल रहे ये 4 शिशु वास्तव में उसके महापाप के साम्राज्य के सर्किल की 4 कीले थे। जंग के 11वें दिन राजमहल में नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। ये अयोध्या के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र समारोह था। देश विदेश के सभी मित्र राजा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, प्रकांड विद्वान और कुलगुरु उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए पधारे। स्वयं महर्षि ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यज्ञशाला में पुनः पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई और चारों राजकुमारों को रेशमी वस्त्रों में लपेटकर वहां लाया गया। मुख्य आचार्य के आसन पर सूर्यवंश के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विराजमान थे। उनका मुख एक दिव्य तेज से दमक रहा था।
वे केवल एक कुलगुरु के रूप में नहीं बल्कि एक भविष्य दृष्टा के रूप में वहां बैठे थे, जो इन बालकों के नाम में ही उनकी पूरी नियति को पच सकते थे। उन्होंने एक एक करके बालकों को अपनी गोद में लिया। सबसे पहले उन्होंने कौशल्यानंदन को उठाया। उस नीलवर्ण कमलन्यन शिशु का स्पर्श करते ही वशिष्ठ एक क्षण के लिए समाधिस्थ हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी वाणी पूरे वातावरण में गूंज उठी। ये बालक अखिल ब्रह्मांड को आनंदित करने वाला होगा। योगी और संत जिसके स्वरूप में रमन करते हैं, जो स्वयं आनंद का स्रोत है और दूसरों को आनंद प्रदान करता है, जो धर्म की साक्षात मूर्ति होगा। इसलिए इसका नाम होगा राम। जैसे ही राम नाम की ध्वनि वातावरण में गूंजी, एक क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए और उपस्थित सभी लोगों ने अपने हृदयों में एक असीम शांति का अनुभव किया, मानो ये नाम नहीं, कोई महामंत्र हो। इसके पश्चात उन्होंने कैकी के पुत्र को गोद में लिया। उसके स्वर्ण समान तेज और दृढ़ता को देखकर वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह बालक प्रजा का भरण पोषण करने वाला और राजधर्म के भार को वहन करने में समर्थ होगा। यह प्रेम और त्याग का एक नया मापदंड स्थापित करेगा, इसलिए इसका नाम होगा भरत। फिर उन्होंने सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों को देखा। उन्होंने पहले लक्ष्मण को उठाया, जिनका मुखमंडल श्री राम से मिलता जुलता था। उन्होंने कहा, यह बालक शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह श्री राम का अविभाज्य अंग होगा। यह सेवा और समर्पण का पर्याय बनेगा और राम की इच्छा ही इसका जीवन ध्येय होगी। इसलिए इसका नाम होगा लक्ष्मण। अंत में उन्होंने सुमित्रा के दूसरे पुत्र को गोद में लिया। उन्होंने उसके शांत किंतु तेजस्वी स्वरूप को देखकर कहा, यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। यह मौन रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेगा और भरत का अनुगामी होगा। इसलिए इसका नाम होगा शत्रुघ्न। चारों नामों की घोषणा होते ही आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी और देव दुंदुभी बज उठी। चारों राजकुमारों को उनके नाम मिल चुके थे, जो केवल उनकी पहचान नहीं बल्कि उनके जीवन ध्येय की घोषणा थी। समारोह समाप्त हो गया। अतिथि विदा हो गए। रात्रि की नीरवता में जब पूरा राजप्रासाद और अयोध्या नगरी दिन भर के उत्सव के बाद थककर सो रही थी, तब केवल एक व्यक्ति जाग रहा था, गुरु वशिष्ठ। वे धीरे धीरे उस कक्ष में पहुंचे जहां चारों राजकुमार एक ही विशाल चंदन की लकड़ी से बने पालने में सो रहे थे। कक्ष में केवल चंद्रमा का शीतल प्रकाश आ रहा था, जो बालकों के मुख पर पड़कर अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रहा था। गुरु वशिष्ठ पालने के पास खड़े होकर उन चारों को देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि अयोध्या की प्रजा, जिन्हें केवल दशरथ के पुत्र और अपने भावी राजा के रूप में देख रही है, वे वास्तव में कौन है। वे देख रहे थे कि राम मध्य में शांत स्थिर लेटे हुए हैं। उनके मुख पर एक ऐसी दिव्यता है जो इस लोक की है ही नहीं। वे जानते थे कि ये केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, ये मानवता के उद्धार के लिए जन्मे 4 दिव्य अंश है। राम का वह शांत तेज सृष्टि का आधार बनेगा। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण का छोटा सा हाथ नींद में भी राम के वस्त्र को पकड़े हुए है। ये लक्ष्मण का समर्पण है, जो कभी अपने आराध्य से विलग नहीं होगा। उन्होंने भरत को देखा, जो थोड़ी दूरी पर सो रहे थे, किंतु उनके मुख पर एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम भाव था जो सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर रहता है। यह भरत का प्रेम है जो त्याग की नई परिभाषा गढ़ेगा। और उन्होंने शत्रुघ्न को देखा, जो पालने के छोर पर शांत लेटे थे, मानो एक मौन प्रहरी की भांति सबकी रक्षा कर रहे हो। यह शत्रुघ्न का कर्तव्य है, जो बिना श्रेय लिए धर्म की रक्षा करेगा। गुरु वशिष्ठ समझ गए कि ये चारों मिलकर एक पूर्ण इकाई है। राम धर्म है तो लक्ष्मण उस धर्म का पालन करने वाली निष्ठा है। भरत प्रेम है तो शत्रुघ्न उस प्रेम की रक्षा करने वाला शौर्य है। ये चारों मिलकर ही धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उन्होंने मन ही मन उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया, जिसने कैसी अद्भुत लीला रची थी। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और खिड़की से बाहर अयोध्या को देखा, जो चांदनी में नहाई हुई शांति से सो रही थी। उनके होठों से अनायास ही कुछ शब्द निकले, जो उस कक्ष की नीरवता को भंग कर गए। अयोध्या का सूनापन तो समाप्त हो गया था, उसका दशकों लंबा संताप धुल चुका था।
लेकिन यह किसी कहानी का सुखद अंत नहीं था। यह अंत नहीं, आरंभ था। यह एक नए युग का सूर्योदय था। एक ऐसा युग जिसे इतिहास, देवता और मनुष्य सभी एक ही पवित्र नाम से जानेंगे, रामराज्य। इन बालकों का जन्म एक राजपरिवार को उत्तराधिकारी देने के लिए नहीं हुआ था। इनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, एक वचन को निभाने के लिए हुआ था, एक आत्ताई का अंत करने के लिए हुआ था। और उनकी लीला, उनकी दिव्य लीला तो अभी आरंभ होनी बाकी थी।